अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, जिस तरह आप लोग जानते हैं कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को धमकी दी गई कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर हो, डिफेंस मिनिस्टर हो, आर्मी चीफ हो या वहां के कमांडोज हो, इनकी तरफ से वक्तन फ़ौक्तन धमकी दी गई पाकिस्तान को कि इस बार जो जंग होगी उसमें हम पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। इसी सिलसिले में नाज़रीन, आज इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी दिवाली सेलिब्रेट की इंडियन नेवी के साथ। इसके ऊपर मुख्तलिफ तज्ज़ियानगार आप लोगों को ये राय देते हैं कि इंडिया का मकसद एक ये हो सकता है जो कि वो फर्स्ट पर सोच रहे हैं, यानी कि पहली सोच वो अपनी ये रख रहे हैं कि इंडिया आने वाले दिनों में कराची के ऊपर अटैक कर सकता है अपनी नेवी के थ्रू। इसकी एक वजह यह भी है कि दिवाली के ऊपर नेवी के पास जाकर दिवाली से सेलिब्रेट करना, और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के मुकाबले में अगर हम इंडियन नेवी की बात करते हैं, जिस तरह उसके पास INS विक्रांत है और अपनी स्पीच के दौरान मोदी इसका जिक्र भी कर चुका है। देखें, मेन पॉइंट जो इस प्रोग्राम का है वो ये नहीं है कि इंडिया कराची में अटैक करता है, लाहौर में करता है, कश्मीर में करता है या किसी और जगह पे करता है। मेन पॉइंट आज के प्रोग्राम का ये है कि नरेंद्र मोदी अपनी स्पीच में पाकिस्तान को क्या कह रहा है। नरेंद्र मोदी अपनी स्पीच में नाज़रीन पाकिस्तान को कहता है कि INS विक्रांत है, पाकिस्तान इससे खौफजदा हुआ, बड़ा डर रहा है, कांप रहा है, पाकिस्तानियों की नींदें उड़ी हुई हैं हमारे INS विक्रांत से। अब नाज़रीन, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। इंडियन जो अपोजिशन लीडर हैं राहुल गांधी, आप लोग इसका एक छोटा सा बयान सुनिएगा। ये जरूरी है कि आप लोग ये देखें कि इस वक्त इंडिया में चल क्या रहा है। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है, तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप 29 टाइम्स ही सेड, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। और जनरल मुनीफ चीफ ऑफ आर्मी। नाज़रीन, आपने इंडियन अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का बयान सुना। इसके बाद आप लोगों ने ये जरूर देखा होगा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के चेहरे के ऊपर खौफ तारी है। इस बंदे के खुद के होशो हवास उड़े हुए हैं और ये पाकिस्तान को कह रहा है कि पाकिस्तान की नींदें हराम हुई पड़ी हैं। नाज़रीन, इसके बाद मैं आप लोगों को एक छोटा सा बयान और बनाना चाहूंगा। मीनू जैन पॉलिटिकल कमेंटेटर है इंडिया की, और इंडियन जो सहाफत है इसमें काफी। प्रोग्राम में आगे जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। ज्यादा मकबूल हैं और ऐसा माना जाता है इंडिया की तरफ से कि इनके पास जो खबर होती है वो पक्की होती है। ये एक टॉक शो में बैठकर क्या कहती हैं नरेंद्र मोदी के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत ने करारी शिकस्त खाई है, इसके बाद मोदी को समझ नहीं आ रही अमेरिका के पैर पड़े, चीन के पैर पड़े, तालिबान के, या जो भी सामने है इसके पैर पकड़ रहे हैं। मोदी बार बार सरेंडर कर रहा है। भारत की संजीदा हाल के तालिबान से रवाबत बढ़ाने में शदीद तनकीद चल रही है। नाज़रीन, इंडियन पार्लियामेंट का ये हाल है, इंडियन न्यूज चैनल का ये हाल है। जो गोदी मीडिया से अलावा आप लोग न्यूज चैनल इंडिया के देखेंगे, वहां पर आप लोगों को दिखाई देगा कि इंडिया ये कबूल करता है हर प्लेटफॉर्म के ऊपर कि ठीक है, हम लोगों के बहुत से तैयारे थे राफेल समेत, वो गिराए गए पाकिस्तान की तरफ से। यहाँ पर राहुल गांधी का मैंने आप लोगों को बयान इसलिए सुनाया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी प्रेसिडेंट हैं, जो उन्होंने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडियन एम्बेसडर को सामने बिठाकर ये धमकी देते हुए और अपना फुल प्रेशर डालते हुए इंडिया को कहा कि इंडिया का न्यू एम्बेसडर मेरे सामने बैठा है, मैं इसके मुंह के ऊपर कहता हूं कि पाकिस्तान ने 7 राफेल तैयारे इंडिया के गिराए, इंडिया में घुसकर। उसके बाद नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान आता है जिसमें वो कहता है कि मैंने नरेंद्र मोदी को सख्ती से कहा, जिस वक्त नरेंद्र मोदी के 7 राफेल तैयारे गिराए गए पाकिस्तान की तरफ से, उसके बाद नरेंद्र मोदी को मैंने सख्ती से कहा मैं 200% टैरिफ लगा दूंगा तुम पर अगर तुमने ये जंग बंद नहीं की तो।
राहुल गांधी का नाज़िम कहना सही है। ये इससे पहले का जो मेरा प्रोग्राम है वो आप लोग जाकर जरूर देखिएगा, उसमें मैंने आप लोगों को पहले ये बात कही है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप झूठा है, और खास तौर के ऊपर मैंने मोहल्ले की आंटी के एक प्रोग्राम पर यह बात बोली थी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप झूठा है तो तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर में इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत और इतनी गैरत है तो वो किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर या अपनी असेंबली में खड़ा होकर ये कहे डोनाल्ड ट्रंप को कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखें इंडियन प्राइम मिनिस्टर का कहना क्या है, यही है ना कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ और हमारा कोई राफेल त्यारा नहीं गिरा। गोदी मीडिया का या फिर इस आंटी का काम क्या है, हर वक्त इस चीज को कई महीने गुजर चुके हैं, अभी तक ये जो लोग हैं वो इसी बात का रोना रो रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। यानी कि इतने महीनों में ये लोग अपनी आवाम को इस चीज का यकीन नहीं दिला सके कि हम लोग सच्चे हैं या झूठे हैं। ये जंग पाकिस्तान जीता या हम जीते, ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ या फेल हुआ, हम लोग ये देखते हैं कि खेल का मैदान हो, नरेंद्र मोदी वहां पर अपनी सच्चाई पेश करने की कोशिश करता है, मीडिया हो वहां पर सच्चाई पेश करने की कोशिश करता है, कोई नई जंग छेड़ने की बात हो तो वहां पर पिछले अपनी जंग की सच्चाई पेश करने की कोशिश करता है, जो कि अभी तक इंडियन अवाम मान नहीं रही। पाकिस्तान के तो सामने है। तो नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने खुल्लम खुल्ला इंडिया को ललकार कर कहा कि पाकिस्तान ने 7 राफेल त्यारे गिराए, मैं इंडिया के मुंह पर कहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार राहुल गांधी कहता है कि 29 बार डोनाल्ड ट्रंप अब तक ये बात कह चुका है कि मैंने ये जंग रुकवाई क्योंकि इंडिया का नुकसान हो रहा था बहुत ज्यादा। मैंने नरेंद्र मोदी को कहा कि खबरदार इस जंग को बंद करो, पहले छेड़खानी तुमने ली, पाकिस्तान ने तुम्हारा बहुत नुकसान कर दिया, अब इस जंग को बंद करो। राहुल गांधी कहता है 29 बार डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह चुका है। अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर में इतनी जुर्रत, इतनी गैरत बाकी है, इतना बहादुर वो बंदा है तो खड़ा हो, असेंबली गैरत है तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा होकर ललकारे डोनाल्ड ट्रंप को और कहे कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। यही चीज मैं अपने पहले प्रोग्राम में कह चुका था, लेकिन कह नहीं सकते क्योंकि इन लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि किसी तरह अपनी आवाम को इस चीज का यकीन दिला दें कि भाई हम ये जंग जीते थे, हमारा ऑपरेशन सिंदूर तंदूर पता नहीं क्या था वो कामयाब हुआ था। तो कोई बात नहीं, अब आप लोग अगर खुदा न खास्ता दोबारा कोई पाकिस्तान से छेड़खानी करते हो तो मैं आपको 100% ये यकीन दिलाता हूँ, खास तौर के ऊपर इंडियन मीडिया को और इंडियन अवाम को, कि इंशाल्लाह ताला इस बार फिर नरेंद्र मोदी सफाई पेश करने जोगा भी नहीं रहेगा कि हम पाकिस्तान से जंग जीते या हारे, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से वाज़ेह पैगाम दे दिया गया कि इंडिया का एक एक इंच जमीन का टुकड़ा हमारे निशाने पर है और हम भरपूर जवाब देंगे। अब के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।